धनी जी, आज कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की और एग्जीबिशन लगाई गई। तमाम योजनाएं जो हैं, स्कीम जो पिछले 10 साल में लोगों के लिए कार्य किए गए, वो स्कीम यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। कौन सी ये योजनाएं किस स्तर पर सिरे चढ़ पाई हैं? देखिए दीपक जी, जो सीएम के पब्लिसिटी एडवाइज़र हैं तरुण भंडारी, उनसे हमारी डिस्कशन हुई है। उन्होंने कहा है कि ये वो योजनाएं लगाई गई हैं जो धरातल पर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। ये योजनाएं इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं बीजेपी की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंची। जब धरातल पर नहीं पहुंची, जनता तक नहीं पहुंची, जनता को पता नहीं लगा, उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला है, ऐसा तरुण भंडारी और बीजेपी नेताओं का कहना है। ऐसी स्थिति में आम जनता को अवेयर करवाने के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहा जाए प्रेरित करने के लिए ये एग्जीबिशन लगाई गई और इस एग्जीबिशन में लगभग सरकार से संबंधित 100 योजनाओं का तो जिक्र फिलहाल किया गया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। इनका कहना है कि जो पोर्टल हैं वो जनता के लिए बहुत हितैषी हैं, बहुत लाभकारी हैं और इन योजनाओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक तरह से इंस्पायर किया जाएगा कि पहले इन योजनाओं को खुद समझें। इसके लिए पंफलेट और मटेरियल भी दिया जा रहा है, बुकलेट्स भी दी जा रही हैं। आम कार्यकर्ता जो जनता तक पहुँचेगा, जैसे बीजेपी पन्ना प्रमुख तक, और पन्ना प्रमुख से पन्ना जो एक पन्ने पर इनके 32-33 नाम होते हैं, उन लोगों तक, वो लोगों के माध्यम से जरूरत है। क्योंकि लोकसभा में 5 सीटें बीजेपी के हाथ आई थी और अब आगे विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर जोश से तैयारियां हैं। इन योजनाओं का बखान यहाँ किया गया है, यहाँ प्रदर्शित की गई है। आम जन तक इनको पहुँचाने के लिए घर घर तक अपनी योजना लागू जरूर की, लेकिन आम जनता को इसके बारे में जागरूक करने को लेकर किस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? देखिए, जो तरुण भंडारी का कहना है या जो बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि ये योजनाएं प्रैक्टिकली शेप लेने के बाद भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और योजनाओं के महत्व को समझते हुए बीजेपी ने अपने हर वार्ड, हर बूथ तक इस योजना, जितनी योजनाएं हैं, पहुंचाने का इसलिए लक्ष्य रखा है ताकि जनता को पता लगेगा कि ये चीज़ें मिल रही हैं, तो उसका बीजेपी विधानसभा चुनावों में लाभ उठा पाएगी। बीजेपी को लोकसभा में इसका अभी तक कोई लाभ नहीं मिला और कहीं ना कहीं ये योजनाएं दबकर रहेगी। अब तरुण भंडारी जो पब्लिसिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है कि इन चीज़ों को आम जनता तक पहुँचाने के लिए प्रदर्शनी आज तो लगाई गई है। कहीं ना कहीं शंखनाद कर दिया गया है। अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी करती है। किस तरह का फ़ायदा जो आगे बीजेपी को इस तरह की कार्यकारिणी से या इस तरह के प्रोग्राम से मिलने वाला? देखिए, अमित शाह जो हैं वो बीजेपी के, अगर कहा जाए, आपने खुद कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट के एक खिलाड़ी हैं, एक कुशल योद्धा हैं। जब इस प्रकार का कुशल योद्धा आता है तो निसंदेह उसके आने से बीजेपी के संगठन को तो मजबूती मिलेगी, प्रशासनिक रूप से मुख्यमंत्री को मजबूती मिलेगी और जो कार्यकर्ता हैं उनका जो मनोबल, 5 सीटें जब डामाडोल हुई, कांग्रेस को गई, कहीं ना कहीं विचलित है क्योंकि कांग्रेस भी आजकल प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो भी 70-75 प्लस की बात कर रहे हैं अगले विधानसभा चुनावों में। तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ना डामाडोल हो, इसकी कमान अमित शाह ने खुद संभाल ली है और जब अमित शाह किसी चीज़ की कमान संभालते हैं तो देश ने पूरे परिणाम इसके देखे हुए हैं। कमान जो है खुद अमित शाह जो है उन्होंने संभाली है, शंखनाद किया है और तमाम योजनाएं, जिस तरह से आपने देखी कि तमाम योजनाओं का बखान जो है किया गया है, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे खाते में सीधी पेंशन की योजना हो, तो तमाम योजनाओं का बखान जो है यहाँ किया गया है और कहीं ना कहीं किस तरह से जो बीजेपी की जनहित की नीतियाँ हैं उनको घर घर तक पहुँचाना है। कार्यकर्ताओं में आज कहीं ना कहीं जोश भरा जाएगा और साथ ही साथ जो जनहित की नीतियां हैं वो घर घर तक पहुंचाने के लिए जो है वो कहा जा रहा है अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री उनकी ओर से।